नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको क्रोशिया बता रही हूँ। और क्रोशिया में जो आज का डिज़ाइन है वो लूप वाला डिज़ाइन है। ये लूप वाला डिज़ाइन है, दोनों सेम ही है, खाली ऊन का फ़र्क है। इसलिए तो इसके लिए हम, जैसे हमने पिछली बार जो एक ये वाला जो बताया था आपको इस तरह से, तो ये वाला जो सिस्टम है वही हमको इसमें भी अपनाना है। मैंने इसमें 15 चेन लेके और ये जो बिल्कुल ढीले ढीले वाले हमको ये फंदे लेने थे वो हमने इसमें ले लिए। लेने के बाद में, जैसे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो है वो हम इस तरह से फिनिश करेंगे। उसके बाद में हम दो दो फंदों को लेते जाएंगे, 1 2। उसी तरह से वही डिज़ाइन है इसमें भी। और जब ये एक लाइन पूरी हो जाएगी उसके बाद ये जो इसकी मेन लूप वाली डिज़ाइन है, जो ये फ्लफ़ी दिखाई दे रही है हमको, मोटी सी गुद्देदार डिज़ाइन, वो डिज़ाइन के लिए हमको थोड़े से लूप बनाने पड़ते हैं और उसके बाद ये डिज़ाइन तैयार होती है। ये इस तरह से ये बेस हो गया, जैसे उस वाले में हुआ था। इसमें ये हमने नीचे का बेस तैयार कर लिया। अब ये जो लूप्स बनाने हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक बार इसको ऊंचा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा, इसको बड़ा कर लिया। फिर इसको लपेटा देके और जो ये पहले वाला चेन है उसमें हम, पहले वाले चेन में हम ले जाके और ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। ये हमको 4 बार लूप आगे ले लेना है। 4 बार लेने के बाद में इसको यूं टाइट पकड़ना है और इस तरह से जो ये हमारा चेन है हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इसमें एक चेन ले लेंगे, इस तरह से एक चेन ले लेंगे। और चेन लेने के बाद में हम वापस से, ये पहले इसमें लिया था, अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो इसका खंड है खाली, उसमें से हमने इसको ये ऊंचा ले लिया और बार बार उसी खंड में जाके हमको 4 लूप ले लेने हैं। 4 लूप ले लिए। 4 लूप लेने के बाद में वापस से इसको टाइट किया और वापस से इसको चेन में बंद कर दिया और इस वाली चेन से हमने इसको अटैच कर दिया। फिर वापस से हम एक चेन और ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद में जो ये तीसरा खंड है हम उसमें वापस से क्रोशिया को ले जाके और वापस से हम इसका लूप बनाएंगे इतना बड़ा। फिर इसको लपेटा देके उसी खंड से, मतलब जिस खंड में हम डाल रहे हैं ये क्रोशिया, उसी खंड से हम बार बार क्रोशिया से पीछे नीचे ले जाके और ये 4 लूप ले लेंगे। 4 लूप लेने के बाद में हम इस चेन को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में हम इसको इसके साथ में मिक्स कर देंगे और एक चेन और बना देंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद में जो ये नेक्स्ट वाला
खंड है, ये जो खंड दिख रहे हैं ना, अभी तक इन खंडों में गया तो वापस से इसमें जाके दो, थोड़ा सा इसमें भी ढीला हाथ रखना पड़ता है, 3, क्योंकि अगर थोड़ा भी टाइट करेंगे तो जो लूप है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। 4 लेने के बाद में वापस हमने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में इसमें स्लिप स्टिच डाल दी और एक चेन डाल दी। फिर नेक्स्ट वाले में हम इसको लेंगे इस तरह से, इस तरह से, ये मतलब एक ही खंड में हमने 4 बार क्रोशिया डाल के और हमने 4 लूप बना लिए। 4 लूप बनाने के बाद में हम इसको चेन से लॉक कर देंगे, इस पहले वाले को स्लिप स्टिच कर देंगे और आगे एक चेन दे देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो आगे तक चलती जाएगी। अब मैं आपको मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बीच में ही बता देती हूँ कि किस तरह से हमको आगे इसको करना है। आगे वाली लाइन को करने के लिए जैसे ये जो है, ये लूप जो है ये बड़ा हो गया, ये हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया था, तो एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अगर मैं इसको आपको आगे बता रही हूँ तो हम इसी लूप को ये ऊंचा कर लिया। ऊंचा करने के बाद में हम प्रत्येक चेन में से, जो इसकी ये आगे चेन है, इस चेन में से हम डालेंगे, ये फुल चेन में से नहीं, ये जो हाफ चेन है इसमें से डाल के, और ये जैसे हमने पहले ढीले ढीले से अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिज़ाइन बताई थी और उसके पहले भी मैंने एक डिज़ाइन आपको बता रखी है। इधर से हम आधी चेन में से आगे ले जाके और एक लूप, मतलब ये जो इधर से चेन दिख रही है उस चेन में से हम आधी चेन, ये इस जगह से ये मोटी आ गई है थोड़ी सी धागा, इस तरह से। अगर एक जगह से 2 बार भी चला गया तो कोई बात नहीं है, वो जो ऊपर लूप जब बन के आएगा तो वो 2 जो हैं वो 1 बन जाते हैं। आखिर में भी हम एक और ले लेते हैं जिससे कि ये धागे कम ना पड़े। ये हो गया। ये बनाने के बाद में जैसे अभी आपको याद था कि पहले चेन हमने फिनिश की, फिर वापस से हल्के हाथों से 2 चेन, फिर वापस ली, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हल्के हाथों से हम 2 चेन को एक एक चेन से फिनिश करते जाएंगे। और ये वापस से जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी वैसा ही ये कुछ बन गया, नीचे था ना उसी तरह से ये बन गया। अब हमको ये यहाँ शुरू करना है तो हम इसको लूप धारण करवाएंगे। लूप धारण करने के बाद में इसमें से नहीं लेंगे और नेक्स्ट वाला जो है उसमें से लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी सी जाली पड़ जाती है। ये देखिए 2, फिर वापस से, मतलब आप 4, 5 कितने भी ले सकते हैं, अपन इसमें 4 ले रहे हैं। चूँकि ये ऊन भी थोड़ी सी मोटी है इसलिए हम ये 4 ले लेते हैं। 4 लेने के बाद में हम इनको एक बार लॉक कर देंगे। किससे लॉक करेंगे? एक चेन के द्वारा। फिर चेन के द्वारा लॉक करने के बाद में हमने एक चेन और ले ली जिससे कि जो नीचे का फंदा है एज इट इज़ बना रहा। अब हम दूसरे वाले खंड में से वापस से जितना पहले लंबा लूप था सेम उतनी ही लंबाई के लूप हमको लेते जाने हैं। छोटी साइज़ के नहीं लेने हैं, नहीं तो जो डिज़ाइन है ये 4 हो गए वो थोड़ा अलग हो जाएगा।
ये 4 हो गए और अब इनको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में इसमें स्लिप स्टिच डाल देंगे और वापस से एक चेन और ले लेंगे। फिर 2 में आया। अब ये जो तीसरा खंड है इसमें से हमने इसको लिया, एक लूप ले लिया, फिर 2, ये देखिए ये टाइट हो गए तो हमको छोड़ने पड़ेंगे। 2 हमको ढीला रखना है, इसको जो धागा आ रहा है उसको हमको ढीला रखना होता है। और जब ये 4 लूप पूरे हो जाएंगे तो हम इसको एक चेन के द्वारा बांध देंगे, लॉक लगा देंगे। फिर पहली चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर अगेन एक चेन ले लेंगे। फिर नेक्स्ट में जाके जैसे पहले लूप लिए हैं उसी तरह से हम वापस से 4 लूप लेके और 4 लूप का एक लॉक लगा के स्लिप स्टिच करके चेन कर देंगे। ऐसे करते जाएंगे, फिर यहाँ तक आएगा। उसके बाद में जैसे हमने एक बड़ी बड़ी सी जो सिंगल धागे लिए थे वो कर लेंगे। वापस से मैं यहीं मोड़ के बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे ये है, हमने ये इसको बड़ा कर लिया, फिर जो हर चेन में से उधर से चेन दिख रही है, इधर से हमको आधी चेन है, ये इधर से हमको इस तरह से हर चेन में से हमको ये इस तरह से, कहीं ये टाइट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, पर आपको प्रत्येक चेन में पीछे ले जाके इसको आगे लेना ही है। कोई कोई चेन तो ढीली मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर हमको कहीं जब लॉक लगाते हैं तो उस जगह चेन जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, उस जगह से हमको थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन हम इस तरह से ये हो जाएंगी यहाँ तक। फिर उसके बाद में वापस वही पहला वाला जो चेन है वो हमने ले लिया। फिर पहले वाले लेने के बाद में हमने 2 ले लिए, फिर वापस से ये 3 आ गए, 2 हो गए, फिर वापस 2 फंदे में, फिर वापस से 2 फंदे में, फिर वापस से 2 फंदे में। इस तरह से ये वापस से पूरा बन गया। फिर वही आप इसको इस तरह से नेक्स्ट वाले में लूप लेके और आगे बनाते जाएंगे इस तरह से। तो ये मैं अब यहाँ ख़त्म करूँगी। आप ये देखें कि इस तरह से ये यहाँ तक ये जो है ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब चेन है, फिर ये एक एक अलग अलग है, ये एक एक अलग अलग है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, खींच के देखेंगे, ऐसे, तो उस तरह से फिर ये ऐसे बनता जाएगा। थैंक यू।